हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एजुकेटर हूं। देखिए, अभी पिछले यूट्यूब पर क्वांटम कोचिंग लखनऊ के चैनल पर हम लोगों ने जो 3 रीसेंट लेक्चर केमिस्ट्री में डाले, उसमें हम लोगों ने नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड और नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट को पढ़ाया। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 10th पास कर अभी 11th में आए हैं, तो उन्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता है, तो उन्हें बड़ा डाउट हुआ। उन लोगों ने कमेंट भी किया, कुछ लोगों ने पर्सनली कहा भी कि सर आप जो है यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दिए, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर स्टार्ट कर दिए। तो चलिए हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सीख लेंगे। और हम लोग आपको देखिए, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर है ये आपके आईआईटी और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी 11th में तो है ही ये कोर्स में। तो चलिए जल्दी आपके ऊपर हेडिंग डाली होगी रिडॉक्स रिएक्शन, और हम लोग सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। तो देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में फर्स्ट हम लोग ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं और साथ साथ हम लोग रिडक्शन की बात कर लेंगे, इसलिए यहां पर ये हेडिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में डाल देते हैं। आपके सामने यहां पर है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले जो इसके बारे में आया है वो ओल्ड कॉन्सेप्ट आया। कौन सा कॉन्सेप्ट भाई? ओल्ड कॉन्सेप्ट। जो पहला नंबर था वो ओल्ड कॉन्सेप्ट, मतलब ये जो पुराना कॉन्सेप्ट है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन करता है ये आपको हम लोग बताते हैं। देखिए, पुराना जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या कहा गया आपको यहां पर पूरी तरह से बताते हैं, समझिएगा। यहां पर देखिए कहेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो कामा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो सकता है, या और नॉन मेटल हो, नॉन मेटल, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। बस इतना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो या नॉन मेटल हो, भाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट नॉन मेटल ही ज्यादातर होंगे, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और सुनिएगा, बस इतना याद रखना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन की बात करें, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहें, वहां इलेक्ट्रोनिगेटिव था, या कहें मेटल, ये कहलाएगा रिडक्शन। क्या कहलाएगा भाई? रिडक्शन कहलाएगा। तो याद रखिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट या नॉन मेटल ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या मेटल क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। आप कुछ एग्जांपल इसके धड़ाधड़ देख लेते हैं। जैसे आप देखिएगा, कार्बन में अगर ऑक्सीजन आप ऐड करेंगे तो देखिए ऑक्सीजन ऐड किया कार्बन में तो ऑक्सीडेशन होगा, बन जाएगा यहां पर CO2, तो ऑक्सीडेशन ऑफ क्या हो गया? यहां पर कार्बन हो गया भाई कि नहीं हो गया? कार्बन में अगर आप 2H2 आपने हाइड्रोजन ऐड किया तो देखिए बन जाएगा CH4, यहां पर हो गया रिडक्शन ऑफ, बोलिए भाई किसका रिडक्शन हो गया? यहां पर कार्बन। तो एक बार देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज भी इसी कॉन्सेप्ट से यूज करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। लेकिन एक बात आपको बता दें, देखिएगा, अगर इसका उल्टा कह दे कोई, रिमूवल ऑफ ये पूरा ऑक्सीजन हो, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट या नॉन मेटल, वो क्या हो जाएगा भाई? रिमूवल होगा तो बताइए वहां पर क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। इसका उल्टा कर दे, रिमूवल हो जाए ये हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या मेटल, क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो आप खाली एडिशन याद रखिएगा, रिमूवल में उसका उल्टा कर दीजिएगा। समझ गए भाई? और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं यहां पर मिटाकर, और भी एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए आपके सामने ये हमने पूरा लिख दिया, अब ये समझ ही गए, इसको मिटा देंगे। नोट्स तो आपको इसको क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर मिल ही जाते हैं। तो जिन लोगों ने क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐप ना डाउनलोड किया हो वो जरूर डाउनलोड कर लें। क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, उस पर PDF के फॉर्म में नोट्स भी आपको मिल जाती हैं। तो देखिए यहां पर और एग्जांपल बता दें, Cl2 है और प्लस 2H2 है, या H2 खाली ले लें, यहाँ 2H2 की बात है, और ये बन जाएगा 2HCl। देखिए Cl2 में H2 ऐड किया, यहां पर बताइए क्या बन गया? 2HCl। बताइए रिडक्शन ऑफ क्या है यहां पर? रिडक्शन ऑफ क्लोरीन है। क्या है भाई? यहां रिडक्शन ऑफ
क्लोरीन है। इसी तरह से जरा बताइएगा I2 में Hg ऐड कर दिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऐड कर दिया, तो क्या बन गया HgI2। ये क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हमने बता दिया इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल अगर ऐड करते हैं, मेटल ऐड करेंगे, सिंपली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड करेंगे तो क्या होता है, रिडक्शन। तो यहां पर रिडक्शन ऑफ क्या है, यहां पर रिडक्शन ऑफ I2 है। बड़े आराम से देखिए, यहां पर रिडक्शन ऑफ I2 हो गया। यहां पर CuO है और यहां पर H2 ऐड कर दिया, क्या बन गया Cu प्लस H2O। बताइए रिडक्शन ऑफ क्या हो गया, यहां पर रिडक्शन ऑफ देखिएगा CuO हो गया। तो ये सब बातें, ये एग्जांपल तो आप समझ गए आसानी से। अब एक एग्जांपल आपको बड़े अलग टाइप का एग्जांपल एक दो बताते हैं आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताते हैं। ये थोड़ा बोर्ड जो है काला हो जा रहा है मिटाने पर, और वो भी आपको दिखा देते हैं। अब जरा चेक करिए, एक्सेप्शनल केस दो दिखाते हैं, एक्सेप्शन का केस दिखाते हैं। तो एक्सेप्शन का केस है F2 प्लस O2। जरा चेक करिए, F2 प्लस O2, OF2 बनेगा। बैलेंसिंग पर ध्यान ना दीजिए, बैलेंस तो हम कर ही लेंगे, बैलेंसिंग पर ध्यान ना दीजिए। अगर बैलेंस करना होता है यहाँ पर हम 2F2 रख देते, यहाँ पर 2F2 कर देते, तो बैलेंसिंग की अभी बात नहीं कर रहे हैं। अब जरा समझिएगा, फ्लोरीन में ऑक्सीजन ऐड हुआ। अभी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानते नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा बताएं, जब भी कोई फ्री फॉर्म में होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। फ्री फॉर्म में था 0 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर फ्लोरीन तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, आप जानते हैं हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, तो -1 होगा। तो यहां पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आप खुद देखिएगा, फ्लोरीन का 0 से -2 हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर यही है, अभी आगे सिखाएंगे इसको निकालना। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जा रहा है, जबकि हम लोग याद करिएगा, पढ़ते हैं, आगे चलकर पढ़ेंगे भी, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन और घटना, रिडक्शन। तो ये तो रिडक्शन दिखा रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये रिड्यूस्ड हो रहा है। यहां पर देखिए रिडक्शन ऑफ क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ फ्लोरीन होना चाहिए था ऑक्सीडेशन, लेकिन क्या हो रहा है, रिडक्शन। जबकि हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो होना चाहिए था ऑक्सीडेशन। तभी तो ये थ्योरी तो कुछ मामलों में फेल हो गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो अभी भी इसी का यूज करते हैं, लेकिन और जगह पर ये थ्योरी क्या हो गई, लटक गई, फेल हो गई। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, Na+H2 देखते हैं। बैलेंसिंग पर ध्यान दीजिए, बैलेंसिंग तो आप कर ही लेंगे। यहां पर बन गया NaH, खाली यहां अभी कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। NaH फ्री फॉर्म में है 0, अभी आगे चलकर आपको ये सब रूल बताएंगे। और देखिए यहां मेटल के साथ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का आप जानते हैं क्या होगा, -1 होगा, इसका हो गया +1। अरे भाई, हमने हाइड्रोजन ऐड किया, 0 से कम होना चाहिए था, 0 से बढ़ गया, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। किसका, सोडियम का। तो ये तो दोनों इस थ्योरी के एक्सेप्शन हो गए। आपने ऑक्सीजन ऐड किया, हो गया रिडक्शन फ्लोरीन का, आपने हाइड्रोजन ऐड किया, हो गया ऑक्सीडेशन। तभी तो नेक्स्ट थ्योरी आ गई। कौन सी थ्योरी आ गई इसके बाद, ये तो ओल्ड कॉन्सेप्ट था, अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात होगी। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में 2 थ्योरी है, एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। तो जल्दी से हम लोग इसको इरेज करके आपके सामने मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और ये इसके नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर आपको मिल जाएंगे। आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं उसको, और उस पर आपको मिल जाएंगे। अब देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ओल्ड कॉन्सेप्ट तो हो गया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में 2 थ्योरी है। एक पहला है यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। अभी चल के सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट है दूसरा। अब समझिएगा बड़े ध्यान से, 1 मिनट जरा एक इंक डाल लें, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का चल रहा है और हम चाहते हैं आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़े, इसलिए देखिए आपके सामने यहाँ पर इंक डालते हैं और इससे पूरा क्लियर दिखाई पड़ेगा। कभी कभी मार्कर कुछ गलत काम करने लगता है, सही से चलता नहीं है, ऐसा होता है, मौसम के ऊपर होता है। तो देखिए यहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, पहले नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। और ये जरा समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट इसको हम लिखाते कुछ नहीं, बस एक शॉर्ट में याद करने के लिए
लिखा देते हैं शॉर्ट में, जिससे आपको याद हो जाएगा तुरंत। और वो क्या लिखाते हैं? लियो जर। लियो जर समझिएगा। लियो ऐसे जानते हैं आप, जैसे किसी किसी की राशियां होती हैं, लियो होती है। लियो मतलब एक तरह से लाइन से मतलब है। तो लियो जर ये हमने याद करने के लिए बताया, जरा सुनिएगा। एल से लॉस, ई से इलेक्ट्रॉन, ओ से ऑक्सीडेशन। अगर यहां डॉट लगा दें तो पढ़ेंगे इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां डॉट लगा दें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ओ से ऑक्सीडेशन हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिडक्शन। कुछ करने नहीं, लिखना ही नहीं है। लियो जर आज के बाद याद रखिएगा, पक्का आपका तैयार हो गया। लियो जर का मतलब एल से डॉट लगा दिया बीच में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो लियो जरा से याद रखिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन दिखाते हैं। जरा आपको यहां पर Cu जा रहा है, Cu+1 जा रहा है आपका Cu+2 में। ये है क्यूप्रस आयन। क्या है भाई? क्यूप्रस। और ये है क्यूप्रिक। समझ गए होंगे, +1 से +2 हो रहा है, मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? गेन होगा कि लॉस होगा? जरा चेक करिए। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर तो बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन कब होता है? जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो चाहे हम यहां -1 इलेक्ट्रॉन लिखें, लेकिन माइनस साइन के साथ अक्सर लिखा नहीं जाता इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो माइनस है इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आप समझिएगा, यहां पर +1 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक तरह से हम लोग ये जो थ्योरी है ना, कहां से देखते हैं? हम लोग रिएक्टेंट से देखते हैं। तो देखिए इधर +1 इधर आएगा -1 इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ, माइनस का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और आप जैसे मान लीजिए यहां पर होता, यहां से मिटा देते हैं, -1 इलेक्ट्रॉन होता, तो इलेक्ट्रॉन पर पहले ही नेगेटिव चार्ज है, माइनस माइनस का क्या हो गया? प्लस हो गया। -1 यहां पर -1, बताइए क्या हो गया? +1। इसका मतलब पहले इस पर +1 था, अब कितना हो जाएगा? एक और बढ़ गया, क्योंकि प्लस करना है। +1 कितना हो गया? +2। इसका मतलब यहां हम लोग माइनस लिखें, चाहे प्रोडक्ट में हम लोग प्लस लिख दें, ये एक तरह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। क्योंकि रिएक्टेंट से देखते हैं तो रिएक्टेंट से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? यहां पर लॉस हो रहा है। अब जरा यहां चेक करिएगा भाई, प्लम्बिक यहां पर लेते हैं और यहां पर लिखते हैं प्लम्बस। ये है प्लम्बिक और ये है प्लम्बस। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, याद करिए। हमने आपको बता भी दिया है, नेमिंग जब बताया था ऑक्सी एसिड की, वहां पर बताया था कि छोटी वैलेंसी जो होती है वो आस लिखी जाती है, बड़ी वाली एक लिखी जाती है। वो सब तो वहां क्लियर हो गया है। नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड और नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट में आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। तो देखिए यहां पर कम हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। अभी ऑक्सीडेशन नंबर तो नहीं जानते, आप देखिएगा यहां पर चार्ज कम हो रहा है, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन है। 2 इलेक्ट्रॉन, बताइए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर पहले माइनस चार्ज है, +2 और इंटू -1, -2 हो गया। 4 - 2 कितना हो गया? 2। ये है ऑक्सीडेशन और ये क्या है भाई? रिडक्शन है। समझ गए होंगे आप। लियो जर याद रखिएगा आज के बाद। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए और कुछ एग्जाम्पल आपको हम धड़ाधड़ बता देते हैं, फिर ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट अगले डे बता पाएंगे, क्योंकि टाइम इतना बचा नहीं हुआ। हम लोग छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं जिससे बच्चे पढ़ भी सकें वो छोटे लेक्चर और जल्दी जल्दी उसको समझ भी सकें। तो वो हम लोग बता रहे हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं। एक देखिएगा यहां पर, देखिएगा यहां पर ले लिया हमने, देखिएगा फेरस और ये ले लिया फेरिक। आप खुद जान रहे हैं फेरस, फेरस है अस, यहां पर देखिए फेरस हो गया और ये क्या हो गया भाई? फेरिक हो गया। आप सुनिए यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? यहां पर लॉस है, इधर से आएंगे तो माइनस होगा, तभी तो वहां पर 2 से 3 हो गया है। ये क्या हो गया भाई? ऑक्सीडेशन हो गया। अब जरा और आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए MnO4 -1 है और ये Mn+2 में जा रहा है। जरा चेक करेंगे ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन। वैसे आपको बता दें ये एसिडिक मीडियम में होता है, आगे चलकर इसको पूरा सिखा देंगे अभी, लेकिन यहाँ चेक करते हैं। और जब भी ये आपको हम पहले से बता रहे हैं एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में होता है अगर ऑक्सीजन की कमी होती है, जिस साइड में कम होता है उसी साइड में बताइए वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। तो 4 ऑक्सीजन इधर कम है तो 4 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ऐड कर दिए बैलेंस करने के लिए। उसका ट्वाइस द टाइम H+ आयन, ये आगे चलकर सीखेंगे आप, घबराइएगा नहीं।
अभी यहाँ हमने बताया यहाँ पर एसिडिक मीडियम में हमेशा डेफिशिएंसी यानी कमी देखते हैं। आप चेक करिए राइट साइड में क्या है, 4 ऑक्सीजन की कमी है, उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, उसका डबल यहाँ पर H प्लस आयन, क्योंकि एसिडिक मीडियम में तो H प्लस आयन ऐड करते हैं, वरना बेसिक होता तो OH माइनस ऐड करते हैं। अब इसको बैलेंस करिए, देखिए +1 -1 +1 -1। अभी कुछ लोगों को अगर ये कम समझ में आ रहा होगा, आगे चलकर ये पक्का समझ में आ जाएगा। ये वाली जो लाइन बता रहे हैं, क्योंकि अभी ये आगे का थोड़ा बता रहे हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। +8 -1 यहाँ पर क्या हो गया +7 और यहाँ पर +2, 7 से 2 हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन है। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम ऐड कर दें, बोलिए भाई। यहाँ पर देखिएगा 7 और यहाँ पर क्या है 2 है, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर दें तो मामला यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि 8 -1 क्या है भाई 7 है और उधर 5 है, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये रिडक्शन का मामला है। एक और आपको बताते हैं, यहाँ पर Cr2 वो 7 -2 है और ये Cr+3 में जा रहा है। ये भी एसिडिक मीडियम देखते हैं, आपको पहले से हमने दे दिया एसिडिक मीडियम। आप पूछ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या कि रिडक्शन हो रहा है, यहाँ तो रिडक्शन हुआ। यहाँ चेक करिए Cr2 वो 7 -2 में, सबसे पहले इसको बैलेंस कर लीजिए, ये 2 है और ये 1 ही है, तो इसको 2 कर दीजिए, 6 हो गया। अब 7 वाटर, क्योंकि एसिडिक मीडियम दे रहे हैं तो 7 वाटर मॉलिक्यूल इधर ऐड होगा, उसका ट्वाइस टाइम यहाँ पर देखिए 14 H+ ऐड हो गया। देखिए उसका डबल टाइम, ये आगे चलकर आपको बताएंगे, घबराई ना, अभी यहाँ चेक कर रहे हैं। 14 - 2 12 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 6 है, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ा है 6। इसका मतलब ये भी क्या है रिडक्शन। इसको हमने इसलिए बताया कि आगे चलकर ये सब कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बैलेंसिंग भी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ये बातें हम लोगों ने बता दिया आपको। आज के लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन नंबर के 2 कॉन्सेप्ट बताए, ओल्ड कॉन्सेप्ट बताया, जहां पर सिंपली क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो या मेटल हो, कहलाता था वो रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो और नॉन मेटल हो तो कहलाएगा वो ऑक्सीडेशन, ये हमने बताया। और 2 एक्सेप्शन भी बता दिए, जिसकी वजह से ये आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आ गए यहाँ पर, यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पहला बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में आपको पता है लियोजर, मतलब पीछे लिखा हुआ है, देख लीजिए। लियोजर का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा। अगले डे पर हम लोग आपको ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट बताएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ही तो सीखना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट बताएंगे और ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का मेथड भी बताएंगे अगले डे, जिससे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करेंगे। ये बातें नेक्स्ट डे पर होंगी। आज के लिए बस इतना ही, आज का लेक्चर बस इतना ही। और ये रिडॉक्स रिएक्शन शुरू हो चुका है और 2 या 3 लेक्चर में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लेंगे। उसके बाद और बातें जो यहाँ पर होंगी रिडॉक्स रिएक्शन में, वो भी हम आपको बता देंगे। पूरा चैप्टर ही हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और इसके नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं PDF के फॉर्म में, तो क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर स्टडी मटेरियल के कॉलम में जाइएगा, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा और वहां पर आपको इसके नोट्स आपको अभी अपलोड कर दिए जाएंगे। अभी अपलोड नहीं किया गया है, 1-2 दिन में हम लोग अपलोड कर देंगे। तो खूब मेहनत से पढ़िए, जमकर पढ़िए, बहुत मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच। खूब पढ़िए, जमकर पढ़िए। थैंक यू।